अपने लेविश लाइफ के लिए नहीं रख रहे हैं, मेरे पास एक और है, एक और खरीदूंगा और उसमें और राजा की तरह मैं जीऊंगा, एक ऑलरेडी है, एक उससे भी अच्छा खरीदूंगा, क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए। यीशु ने कहा तेरे पास अगर दो है तो एक दे दे, क्योंकि मसीही जीवन सेवा का जीवन है, लेविश लाइफ नहीं है। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीं बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद उसी से मैं तो पाऊंगा, मदद उसी से मैं तो पाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अज़ीज़ों, आज हम दूसरे भाग में हैं। आपकी इच्छा नहीं बल्कि आपकी ज़रूरतें पूरी होगी, इस प्रचार को लेकर मैंने पहले भाग में आप सभी से बात किया था, परमेश्वर क्यों आपके ज़रूरतों को पूरा करता है, आपके इच्छाओं को नहीं। मैं आशा करता हूँ आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष पाई है। और आज दूसरे भाग में परमेश्वर के अज़ीज़ों, मैं उसी बात को और भी गहराई से आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आज के वचन को सुनकर भी आप अद्भुत रीति से आशीषित होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन समय लगेगा। आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, आज ही इस वचन का काम आपको नहीं दिखेगा। आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु समय लेगा आज के वचन को आपके जीवन में उतारने के लिए, आपको वैसा बनाएगा। हालेलुया, आपको वैसा बनाएगा। जब आप ग्रहण करते हैं ना कि प्रभु जो कुछ आप बोल रहे हैं वो मेरे लिए है, परमेश्वर तुरंत काम शुरू कर देता है अपना, और समय लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के अज़ीज़ों, आज मैं इस प्रचार के साथ क्यों हूँ, मैं इस टॉपिक के साथ क्यों हूँ? ज़रूरतें पूरी होती है, इच्छाएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी सिखाएगा, और परमेश्वर हर एक को सिखाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। आमीन। परमेश्वर का काम ऐसा ही है। अगर हम हमारे इच्छा को अगर पूरा होते हुए देखें, हम तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी इच्छाओं का कोई रोक नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई समाप्ति नहीं है। आज मुझे ये चाहिए तो कल मुझे कुछ और चाहिए होगा, परसों मुझे कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और हमारी जो चाहतों की जो सीमाएं है वो बढ़ती जाती है, वो घटती नहीं है, वो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर आपके चाहतों को क्यों पूरा नहीं करना चाहता है, मैंने पिछले भाग में बात किया, लेकिन आज एक बार फिर से परमेश्वर के अज़ीज़ों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप अगर ये कहते हैं जिस प्रकार पौलुस ने कहा गलाती 2:20 में, मसीह अब मुझ में जीवित है, मैं मर चुका हूं। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पौलुस ने क्या बोला कि मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया, अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मसीह मुझ में जीवित है, अब मेरी नहीं बल्कि उसकी इच्छा पूरी होगी। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हैं आप? अगर आप ये कह रहे हैं मैं नहीं बल्कि अब मसीह मुझ में जीवित है, इसका मतलब अब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हमारा जो मसीही जीवन है ना, लेविश लाइफ जीने के लिए नहीं है। लेविश लाइफ जीते थे आप मसीह को पाने से पहले, अब आप सेवा के जीवन को जीते। आमीन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, अगर तेरे पास 2 है तो तू 1 दे दे, अगर तेरे पास 2 कपड़े हैं तो 1 दे दे। लेविश होकर जीने से अच्छा है किसी के लिए सहायता कर।
लैविश लाइफ जीने से अच्छा है जो जरूरतमंद है उसे कुछ दे, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है। देख, मैं स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया तेरे लिए, तेरे पापों से तुझे बचाने के लिए, तुझे नरक से बचाने के लिए। तो तू क्या जो तेरे पास है उसमें से थोड़ा सा तू दे नहीं सकता? प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया और हम क्या कर रहे हैं? आप किन विषयों के लिए इन दिनों में प्रार्थना करते हैं आप जानते हैं? परमेश्वर के अजीज हो, बहुत से लोग शायद एक और गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, एक और घर के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। उनके पास पर्याप्त चीज होने पर भी वो किसी और विषय के लिए प्लान बना रहे होंगे और प्रार्थना कर रहे होंगे। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पता है हमारे मसीह जीवन में अमीर कौन है? मसीह जीवन में अमीर कौन है? कई बार परमेश्वर के अजीजों, मैं ऐसे ऐसे हालातों से होकर गुजरा हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर मेरे आंखों से आंसू निकल जाता है तो। हम ऐसे ऐसे हालातों से होकर गुजरे हैं ना, प्रभु ने मुझे सिखाया है कि उन कठिन परिस्थितियों में भी किस तरीके से जीना है। और ये आंसू पता है किस लिए निकल रहा है? ये आंसू मैं कठिनाई से गुजरा हूं करके नहीं निकल रहा है। समझिए इस बात को। आज मेरा दिल क्यों टूटता है? हमारे मसीह भाई बहनों के बारे में जब मैं सोचता हूं, उनके बारे में सोचकर मेरा दिल टूटता है और मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। पता है मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने मदद किया है जिनके पास नहीं है। हालेलुया। जिनके पास है उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और जिनके पास नहीं है उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया। परमेश्वर के अजीजों, कई बार मैं किस तरीके से मैं प्रभु को धन्यवाद दूं मैं समझ नहीं पाता हूं ना। कई महीने हमने ऐसे निकाले हैं। मैं जस्ट बांट रहा हूं आपसे। मैं सहानुभूति नहीं चाहता हूं आप में से किसी का भी। अगर आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना कर दीजिएगा। अगर आप मदद भेजना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है। मैं आप में से किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज आपके हृदय को प्रभु का वचन छू लेता है, अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करता है कुछ ना कुछ इस सेवकाई के लिए करने के लिए, आप जरूर कर सकते हैं। मैं आपको इमोशनल भी नहीं कर रहा हूँ, नो, कभी भी मत सोचिएगा। प्रभु का वचन इमोशनल होकर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बिल्कुल होशो हवास में प्रभु के वचन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मैं ये बातें क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं उन लोगों के लिए धन्यवादी होना चाहता हूँ जो वाकई में हमारे साथ खड़े रहे। हालेलुया। पता है परमेश्वर के सामने अमीर कौन है? कौन है परमेश्वर के सामने अमीर? परमेश्वर के लिए कौन अमीर है? मसीह में कौन अमीर है? कौन अमीर है मसीह में? जिसके पास नहीं है फिर भी उसके अंदर देने की इच्छा है, वो अमीर है मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों में मैंने एक पासवान के साथ अपने जीवन के समस्या से मैंने कुछ उनके साथ बांटा। मैंने उनसे कोई मदद नहीं मांगा, बस मैंने उनसे ये शेयर किया कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, प्लीज़ आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि मैंने फाइनेंस के बारे में कुछ बात किया, कुछ भी बात नहीं किया। प्रभु का वचन मेरे पास है, कुछ भी बात नहीं किया। तो उससे पहले उसी ब्रदर के साथ, पासवान के साथ मेरा बात हो रहा था कि वो बोल रहे थे हम भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल में ही है, ऐसे ही तंगी में से हम गुजर रहे, लेकिन प्रभु चला रहे करके प्रभु को वो धन्यवाद दे रहे थे। और मैंने भी कहा जरूर जरूर पास्टर, जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको अद्भुत रीति से बढ़ाए, आशीष दे। मैं हैरान हो गया परमेश्वर ने उनके मन में क्या किया। उन्होंने कुछ भेजा मुझे, ट्रांजैक्शन किया। परमेश्वर का अजीज हो, ऐसे समय में मुझे ट्रांजैक्शन किया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था मेरे पास, मेरे अकाउंट में ज़ीरो, मेरे हाथ में ज़ीरो, कुछ भी नहीं था मेरे पास। हम ऐसे ऐसे हालातों से होकर गुजरते हुए हम सेवा करते हैं। आपको पता है, इस प्रचार को सुनते समय आपको लगता होगा मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है,
मैं इस वचन को क्लेम करता हूँ, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। कई बार मैं सोच रहा होता हूँ, प्रभु किस तरीके से करना चाहिए, प्रभु रास्ता दिखाइए। अगले दिन परमेश्वर जवाब देता है। किसी से नहीं बोलते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। मैं उन तमाम मेरे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो छोटे छोटे कई बार हेल्प को भेजते हैं और वो हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प होता है। मैं उन्हें अमीर कहता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, जिसके पास नहीं है फिर भी उसकी देने की इच्छा है। मेरे लिए वो अमीर नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है और उसने छिपा के रखा है। परमेश्वर के लिए वो अमीर नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है और उसने छिपा के रखा है। परमेश्वर के लिए अमीर वो है, परमेश्वर के अजीज, जिसके पास नहीं है लेकिन उसकी देने की इच्छा है। अपनी घटी में से निकालता है वो व्यक्ति, अपनी कमी में से निकालता है और दूसरों को आशीषित करता है, दूसरों के नीड में अपने हाथ को बढ़ाता है वो। अगर आपके पास नहीं है फिर भी देने की इच्छा रखते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं अपना मदद आप भेजते हैं, लोगों को आप हेल्प करते, प्रभु पसंद करता है ऐसे कामों को। आपको पता है ना, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है और वो किसी का भी उधार नहीं रखता, लौटा देता है। हालेलुया। सूद समेत लौटाता है। हालेलुया। ब्याज समेत लौटाता है, वो किसी का उधार नहीं रखता। जब आप किसी को देते हैं तो कभी मत सोचिएगा कि प्रभु नहीं देख रहा है। प्रभु देख रहा है। प्रभु ने आपके हृदय में ऐसा काम किया है कि आप अपने हाथ को बढ़ाएं और आप देते हैं। आप अपने लेविश लाइफ के लिए नहीं रख रहे हैं, मेरे पास एक और है, एक और खरीदूंगा और उसमें और राजा की तरह मैं जीऊंगा। एक ऑलरेडी है, एक उससे भी अच्छा खरीदूंगा, क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए। यीशु ने कहा, तेरे पास अगर दो है तो एक दे दे, क्योंकि मसीही जीवन सेवा का जीवन है, लेविश लाइफ नहीं है। मसीही जीवन लेविश लाइफ नहीं है। बहुत से लोग प्रचार करते हैं, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, लेकिन कभी आपने किसी को प्रचार करते हुए देखा और सुना है कि अपने हाथ को बढ़ाओ उन लोगों के प्रति जो नीड में है, जो ज़रूरत में है। पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में लिखा है, यहोवा किन की स्तुति लेता है? विधवाओं की स्तुति लेता है, कंगालों की स्तुति लेता है, अनाथों की सुधि लेता है। वो सुधि कैसे लेगा? स्वर्ग से गिराएगा, स्वर्ग से गिराएगा या हमें इस्तेमाल करेगा? आप खुद सोचिए, कैसे सुधि लेगा वो उन लोगों की जो नीड में है, जो जरूरत में है। आप समझ रहे? परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग ऐसे कंडीशन में है, ऐसे कंडीशन में है कि चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। उन तक हमें मदद को लेकर जाना है। हमें सैक्रिफिशियल लाइफ जीना पड़ेगा, बलिदान स्वरूप जीवन हमें जीना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। और मैं मेरे तमाम उन मसीह भाई और बहनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जो लोग खुद घटी में है लेकिन वो दूसरों की घटी को देख नहीं पाते। वो रिच है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। एंड नाउ लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, let the poor say I am rich। जो गरीब है वो यीशु मसीह में अपने आप को धनी कहते। धनी का मतलब क्या है? पैसों से एक व्यक्ति धनी बनता है या दिल से धनी बनता है? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो दिल से अमीर बन जाता है। हालेलुया। वो दिल से अमीर बनता है। उसके पास नहीं है फिर भी वो दूसरों को दुख में नहीं देख सकता और वो अपने हाथ को बढ़ाता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर के अजीजों, ऐसा हृदय प्रभु ने मुझे दिया है। आने वाले दिनों में पासवानों के लिए मैं हाथ बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे अपने लिए कभी नहीं मांगूंगा, आज तक मांगा भी नहीं होगा, नहीं मांगूंगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको लगता है मैं सच्चाई बोलता हूँ, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को एक अलग लेवल में आप पहुँचाइए। आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। परमेश्वर के अजीजों, आप चाहे इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करके परमेश्वर के अजीजों इस चैनल को एक अलग लेवल में पहुँचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सामने अमीर बने, आइए इस सेवकाई में हाथ बटाइए।
आप पैसा नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो में लाइक कीजिए, ताकि YouTube को लगे ये वीडियो अच्छा है और YouTube इस वीडियो को आगे पहुंचाएगा। परमेश्वर के अजीज हो, आज एक बार फिर से मैं इस स्टूडियो से मैं ये बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में कुछ अलग लेवल का वीडियो आपको मिलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सारी बातें आपके साथ अभी शेयर नहीं करूँगा, मैं सारे प्लान्स आपके सामने नहीं रखूँगा, क्योंकि कई बार हम कुछ प्लान्स को हम बांटते समय शैतान भी सुनता है और बाधा डालता है। हमें प्रभु ने बहुत अच्छे प्लान्स दिए हैं, जिस प्लान्स को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप हाथ बढ़ाकर हो सकता है, इस वीडियो को शेयर करके हो सकता है, चैनल को ज्वाइन करके हो सकता है। आप सहयोग कीजिए। परमेश्वर के अजीज हो, आप अमीर तब बनते हैं जब आपके पास नहीं हो फिर भी आप देने की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, आज मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, जिस जीवन में हम जी रहे हैं, इस जीवन में, इस मसीही जीवन में हम अपने इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं जीते हैं। जीते हैं क्या? आपको क्या लगता है? क्या आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मसीही जीवन जी रहे हैं? लूका 9 उसके 23 के अनुसार, परमेश्वर के अजीजों, अगर हमने अपने क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चले हैं तो हम अपने आप का इनकार करते हैं। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को पूरा करना, लैविश लाइफ जीना, या मसीह की इच्छा को पूरा करते हुए कठिनाई भरा जीवन जीना। मैं यहाँ पर कठिनाई भरा जीवन क्यों बोल रहा हूँ? हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग, ठीक है, काम होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ सबके साथ एक जैसा काम होगा, नहीं। सभी का अपना जीवन है, सभी का अपना अपना बुलाहट है, और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल करता है। आज अगर आप एक पासवान को बहुत बड़े लेवल में बढ़े हुए देख रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं, देखो प्रभु ने तो उनको बहुत आशीष दिया है, आपके अंदर कुछ कमी होगी, प्रभु ने आपको आशीष नहीं दिया। सुनिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उन पासवानों से जाकर पूछिए उनका स्ट्रगल कितना था। आज अगर वो किसी मुकाम पे है, कितने साल बाद उस मुकाम पे वो है, कितने स्ट्रगल उन्होंने किए, आपको पता चलेगा। और हर एक के साथ एक ही तरीके से काम होगा जरूरी नहीं है। सभी के बुलाहट के अनुसार उनके जीवन में प्रभु काम करते हैं, लेकिन हम बुलाए गए हैं मसीही जीवन जीने के लिए, लैविश लाइफ जीने के लिए नहीं। एक ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं जिस जीवन में मेरी इच्छा, 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 हर जगह मेरी इच्छा। मैं शादी भी अपनी इच्छा से करूंगा, मैं सेवा भी अपनी इच्छा से करूंगा, मैं घर भी अपनी इच्छा से बनाऊंगा, मैं गाड़ी भी अपनी इच्छा से करूंगा। मेरी इच्छा 2400 घंटे मैं क्या सोचता हूं, मेरी इच्छा कहां पे पूरी हो रही है? थोड़ा सा भी कुछ भी मिस्टेक हुआ, इधर उधर हुआ, हम क्या बोलते हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा जी। हम गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, वहां मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा प्रभु, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लोगों के साथ लड़ते हैं जहां पे अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे काम नहीं करना चाहते। अगर आप गलाती 2 उसके 20 के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, आप अपनी इच्छा को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो जीवित नहीं है ना। आपके अंदर कौन जीवित है? कौन है आपके अंदर? मसीह। अगर आपके अंदर मसीह जीवित है तो अब आपकी इच्छा नहीं बल्कि मसीह की इच्छा पूरी होगी। मसीह के इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। लूका 9 उसके 23 के अनुसार आप अपने आप का इनकार करते हैं। आप हर दिन अपनी इच्छाओं का इनकार करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, समय से पहले जो चीजें आपको मिलती है, जरूरत से ज्यादा जब आपको मिलता है, परमेश्वर के अजीजों, वो आपके लिए नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। कई बार हम अपनी इच्छा को पूरा करने के चक्कर में हम क्या होते? ठोकर खाते हैं, हम गिरते हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में इतना अच्छा परमेश्वर के अजीज उदाहरण दिया गया है। उस वचन को पढ़ के लूका में जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, हम क्यों अपने आप को हम सही लाइन में नहीं ला पा रहे हैं? उस वचन में सब कुछ लिखा गया है, उदाहरण सहित बताया गया है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए छोटा बेटा सब कुछ लेकर चला जाता है, लेकिन कितना दिन जी पाता है? कितना दिन वो अपनी इच्छा को पूरा कर पाता है? उसे पिता के पास लौटना पड़ता है।
उसे पिता के पास लौटना पड़ता है। सप्लाई पिता से है, सप्लाई रुकना नहीं चाहिए। सप्लाई अगर रुक गया, आपका जिंदगी रुक जाएगा, आपका जिंदगी रुक जाएगा। और अगर आपका जिंदगी रुक गया, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मत सोचिएगा, फिर मत सोचिएगा, क्योंकि अनंत राज्य में पहुंचने के लिए ही तो हम जो भी कर रहे हैं संसार में कर रहे हैं। अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम कलीसिया में जा रहे हैं, वचन से पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है, इसीलिए हम कर रहे हैं। आज मैं आप सभी को ये कहते हुए उत्साहित करना चाहता हूं, अपने इच्छा को नहीं, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर के नज़दीक आइए, क्योंकि परमेश्वर को आपकी इच्छाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर जानता है आपकी इच्छाएं हमेशा गलत ही होगी। मनुष्य की इच्छाएं हमेशा गलत है, मनुष्य की लालसाएं हमेशा गलत है। इसीलिए वो हमारे जरूरतों को पूरा करता है। जिस भी क्षेत्र में हम जरूरत में है, जब हम मसीह को पुकारते हैं और प्रभु को ऐसा लगता है नहीं ये जेन्युइन नीड है, ये जेन्युइन नीड है, परमेश्वर पूरा करता है। आपने कभी ना कभी अपने बच्चों के पुकार को आपने अनसुना किया होगा। आपके बच्चों ने बोला होगा, पापा या मम्मी मुझे इस चीज की जरूरत है। आपको पता है आपके बच्चों के पास वो चीजें हैं, उनको उस चीज का जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। इसीलिए आपने कई बार अनसुना कर दिया। कई बार परमेश्वर हमारे प्रार्थना का अनसुना कर देते, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, हमें उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है, हमें उस सेवा की जरूरत नहीं है, फिर भी हम मांग रहे हैं प्रभु दे दीजिए, प्रभु दे दीजिए। परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, जो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर अगर आपकी इच्छाओं को पूरा करने लग जाए, परमेश्वर को पता है परमेश्वर आपको खो देंगे। इसीलिए परमेश्वर के अजीज़ों, परमेश्वर आपके इच्छाओं को नहीं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ बने रहे और हर दिन आप परमेश्वर के पास जाए, आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप परमेश्वर की ओर ताके। क्योंकि जिस प्रकार दाऊद कहता है, जब जब मैंने परमेश्वर को देखा, मेरा मुंह कभी काला नहीं हुआ बल्कि उज्जवल हुआ है। मेरी सहायता हमेशा मुझे मेरे परमेश्वर की ओर से मिली है। परमेश्वर हर दिन आपकी बातें सुनना चाहता है, आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है, आपको देखना चाहता है। इसीलिए वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, ताकि आप उसके साथ जुड़े रहे और अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवे दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु, जो वचन आज हमारे बीच में बोया गया है, उस वचन के अनुसार आप हमारे जीवन में काम कीजिए, आप हमारे ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहे और अपने आप को अनंत राज्य के लिए हम तैयार कर सके। सारे महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।